कॉल ज़रा रिविजिट कर ली जाए तो फिर वो बेटर रहेगा। इनफैक्ट प्रकाश जी से भी एक सुबह की कॉल, उनकी जो टारगेट मीट हुई थी वो रिविजिट कर लेते हैं एक बार। इन्फो एज नौकरी, प्रकाश जी यहाँ पर फ्रेश टारगेट्स 4500 किया, लेकिन अभी इंट्राडे का लिए 1-2 दिन के लिए ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 4400 एक लॉजिकल था। राउंड फिगर है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है इन्फो एज का, ये मुझे पसंद है। बेस बहुत बढ़िया बना है 4000 के आसपास। मुझे लगता है पहला टारगेट रहेगा 4500, लेकिन आते दिनों में आप उससे भी हायर जोन देखेंगे। हो सकता है पॉसिबल है कि 4600 भी देखें। तो इन्फो एज लॉन्ग हो, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट अचीव हो गए तो प्रॉफिट बुक करके घर ले जाइए, लेकिन अदरवाइज स्टिल लॉन्ग। बेस बन चुका है इन्फो एज का। इन्फो एज का बेस बन चुका है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, वरना जैसे गावा साहब कहते हैं कि समय समय पर प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा रन देखने को मिला है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले 6% ऊपर दमदार नतीजों के बल पर, और बहुत अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लगातार 4 क्वार्टर से कंपनी कम से कम 50% रेवेन्यू ग्रोथ जड़ रही है। चलिए शिल्पा राउत को जोड़ते हैं। शिल्पा जी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा फेडरल बैंक, ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में 136.4 पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाइए 134.8 का, और टारगेट्स जो रहेंगे 139 से 141। इसमें आप ऑप्शंस के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 138 कॉल ₹2.40 में ट्रेड कर रहा है, आप उस पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, फेडरल बैंक है, आई मीन एक बैंकिंग स्पेस का स्टॉक आके अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ 136 ये शिल्पा जी का कॉल है, और इसकी करीब 138 की कॉल है 240 पे। राजेश सतपुते जी, आपका कन्वर्शन कॉल क्या होगा इस वक्त? इनफैक्ट यकीन मानिए बैंक्स में कुछ बैंक्स आके डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे एक फेडरल हो गया, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पे 164.90 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, आपका कॉल क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए मेरी नजर है जीएसपीएल पे, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम। यहाँ पे 244 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप है, ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 10%। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मूव बाकी है जो करीबन 255 तक का जाएगा। 252 से लेके 255 ये इसका टारगेट रेंज है। 240 का स्टॉप लॉस होगा और लॉन्ग करे। करंट प्राइस है 244 का, सो इट्स अ बाय इन जीएसपीएल। जीएसपीएल पे बाय हो रहा है। भाई साहब 1 बज रहा, सन टीवी लेकर आइए, सुबह इसकी चर्चा हो रही थी। अब इस समय करीब करीब टेम्प्रेरी फ्रीज की तरफ जाने को तैयार है ये स्टॉक, 9.5% नीचे इस समय, एकदम लो पॉइंट ऑफ द डे। सन टीवी का चार्ट एक बार इंट्राडे जरा दिखा देते हैं। वो स्टॉक इस समय काफ़ी नीचे जा रहा है, तो एक ज़बरदस्त उसमें इस समय एक इंट्राडे डिक्लाइन है, और देखते हैं यहाँ से आगे इसमें क्या मूव आता है। लेकिन एक काम करते हैं, अब अपने फंडामेंटल गेस्ट को भी जोड़ लेते हैं, शरद अवस्थी जी को जोड़ लेते हैं। अवस्थी जी, गुड आफ्टरनून। सन टीवी पर कोई व्यू है आपका तो दे दीजिए, और उसके अलावा आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा? सन टीवी जनरली इन वैल्यूएशंस पे हमें लगता है कि लगभग फेयरली वैल्यूड है। कंपैरेटिवली जी हम लोगों को बेटर लगता है कि सोनी के मर्जर के बाद वहां पे हमें लगता है काफी बड़ी लॉन्ग टर्म एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जैसे जैसे रिस्कॉन वापस आ रहा है ग्लोबली, अगले 6-8 महीने में आना चाहिए, तो उसका फायदा जी को हमें लगता है ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू सन टीवी, क्योंकि वहां कुछ प्रमोटर इश्यूज वगैरह भी है। तो प्रेफर्ड पिक हमारी स्पेस में जी है। और जो रिकमेंड हम कर रहे हैं वो स्टॉक है इन्फोसिस। हमें लगता है ग्रेजुअली अब जैसे जैसे अनसर्टेनिटी वगैरह कम हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड रिगार्डिंग ग्लोबल ग्रोथ, और इंटरेस्ट रेट साइकिल भी लगभग पीक आउट कर रहा है, तो इन्फोसिस के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है इन टर्म्स ऑफ मेटा में, मेटावर्स वगैरह में। और पहले जो इंडियन कंपनीज लगभग 5-7 साल के बाद एक स्पेस में अग्रेसिव होती थी जहां ग्लोबल उनके जो फ्रंट रनर्स हैं वो होते थे, उसके कंपैरिजन में अब ये लोग लगभग साथ में ही आ रहे हैं। और हमें लगता है कि 15-20% की ग्रोथ कंपनी को आसानी से मिल जानी चाहिए अगले 2 साल में, नॉर्मल बिजनेस सिनेरियोज में भी। तो 1750 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इन्फोसिस एक बढ़िया बेट लगती है। ओके, आपका इन्फोसिस पर अब देखें एक बाय कॉल है एट 15.7, और इनफैक्ट मैं जो सुबह अभी खुद पहले आपको मैं एक ओआई समरी बता रहा था। देखिए, एक तो इन्फोसिस के बारे में अपडेट ये है कि इन्फोसिस ने आज 2 नवंबर का अपना हाई क्रॉस कर लिया है। वहाँ पे 2 टॉप्स थे, वो दोनों बाइसेक्ट कर चुका है। राजेश जी, मैं इनफैक्ट एक पॉइंट को दिखा था जो मैंने अभी रखा भी, HDFC क्रॉसिंग प्रीवियस डे हाई शुक्रवार की। इनफैक्ट इस जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, इस पूरे स्टॉक इस स्टॉक ने पूरे दिन आज शुक्रवार की हाई शेडो में ट्रेड किया है, यानी उस दिन का हाई और उस दिन का क्लोज उसके बीच में ट्रेड किया था, स्लिप नहीं हुआ।
और अभी अभी इसने बीते सेशन का हाई क्रॉस कर दिया। और मैं इनफैक्ट आपको दिखाता हूँ डेटा, जरा इसकी 2700 की कॉल लेके आइए एक बार जरा प्लीज़, उसका डेटा रख के लेके आइएगा। और ये कॉल का प्रीमियम डे हाई पर ट्रेड करता हुआ और 7.71 लैक्स ओआई में जुड़े हैं यहाँ पर। राजेश जी, कुछ देर पहले कुछ ओआई रिडक्शन भी विजिबल था इस कॉल में, मेरे ख्याल से आपने देखा भी होगा। ये 2690 के ऊपर आपका प्राइस पोजीशन एचडीएफसी में क्या होगा इस वक्त? वीरेंद्र जी, देखिए फ्राइडे के सत्र में यहाँ पे एक बेयर ट्रैप हुआ है और जिस तरह से यहाँ पे गेन इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो जिस तरह से वॉल्यूम अट्रैक्ट हो रहा है, मेरे हिसाब से अगर आप इसको सीधा पोजिशनली देखें यानी वीकली चार्ट पे लेके जाते हैं तो इसका टारगेट बनता है कम से कम 2800 का। तो मेरे हिसाब से जो नया बेस बनेगा एचडीएफसी लिमिटेड के लिए वो रहेगा 2650 का। तो 2650 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए एक पोजिशनल टारगेट सेट करें 2800 का। स्टॉप लॉस आपका 2650 के नीचे होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा, जब भी डिप मिलेगा डेफिनेटली बाइंग ही करें। चलिए एक काम करते हैं, एक आध स्टॉक्स जरा लेकर आते हैं वापस। एचडीएफसी ट्विंस जरा लेकर आइए और ज़बरदस्त इनफैक्ट मार्केट को पूरा संभालने में इस समय और ख़ासतौर से बैंक निफ्टी को संभालने में एचडीएफसी बैंक का, और क्योंकि एचडीएफसी निफ्टी का भी कंपोनेंट है तो इसके लिए ज़बरदस्त मूव। इनफैक्ट एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं हर्षिता, वापस आप देखेंगे ऑलमोस्ट मिरर इमेज है फ्राइडे का, मतलब इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स भले थोड़े से अलग हों लेकिन एचडीएफसी बैंक 15 पॉइंट, एचडीएफसी 15 पॉइंट, इन्फोसिस 15 पॉइंट, पूरे के पूरे वही स्टॉक्स जिन्होंने फ्राइडे को भी सपोर्ट किया था। और बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वापस आप नोटिस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बैंक निफ्टी की रैली का ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा है, उससे डबल है। बैंक निफ्टी की 87 पॉइंट की रैली में 140 पॉइंट एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन है और कोटक का 77 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है। ये एक और कारण है एक्चुअली, जो मैं पिछले कई टाइम से हालांकि बुलिश रहा हूँ इस बैंक निफ्टी पर, लेकिन ट्रेडर्स के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि शायद अब बैंक निफ्टी में आप टाइम नहीं कर पाएंगे ये वाले मूव। तो या तो आप